तो हेलो गाइस, डीसी मोबाइल सॉल्यूशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो वीडियो है उनके लिए है जिन्होंने आईएसपी पिन आउट पे मोबाइल जो है डेड कर लिया है, क्योंकि जब से आईएसपी पिन आउट आया हुआ है, आईएसपी का जो ये सस्ते जो टूलों में आया हुआ है, जैसे कि यूएमटी में, मिरेकल में, जब से ये टूल आया है तब से लोगों में बहुत क्रेज़ आ चुका है और वो इन चीज़ों को पूरी तरीके से समझते नहीं हैं और मोबाइल को जो है आईएसपी पिन आउट वगैरह कर लेते हैं और मोबाइल जो है डेड हो जाते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें क्या क्या कमी रह जाती हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन मतलब की बात मैं पहले कर लेता हूँ। अगर आपको किसी भी कारण से मोबाइल जो है डेड हो चुका है, चाहे वो गलत फाइल चढ़ाने से हुआ है या फिर आपका फॉर्मेट करते समय हुआ है किसी भी टूल से, यूएमटी क्या एमएमसी टूल से हुआ है, चाहे वो मिरेकल के से हुआ है, चाहे वो किसी भी टूल से हुआ है, ठीक है, या फिर वो आपके हार्डवेयर में थोड़ी कहीं चूक हो गई है उसकी वजह से जो है डेड हुआ है, तो आप बिल्कुल हमारे यहाँ उसको भेज सकते हैं। और खर्चे वर्चे की टेंशन मत लेना। कुछ लोगों के दिमाग में ये चीज़ आ रही होगी खर्चा वर्चा कितना ज़्यादा लगने वाला है, तो मैं आपको सारी चीज़ें अब वीडियो में बताऊंगा। तो यहाँ पे आप इजीली भेज सकते हैं और आपका जो मोबाइल बिल्कुल ओके करके आपको दिया जाएगा। ठीक, और अगर आपने हमारे यहाँ से आईएसपी टूल वगैरह परचेज़ किया है और आपकी कमी के कारण भी मोबाइल जो है डेड हो गया है, तो आपका जो फर्स्ट मोबाइल है दोस्तों वो बिल्कुल फ्री में करके दिया जाएगा। ठीक, और अगर आपको कोई भी डोंगल बॉक्स वगैरह परचेज़ करने हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, जाके इजीली वहाँ से जो है परचेज़ कर सकते हैं। और हमारी जो है सपोर्ट भी लाइफ टाइम रहती है। ऐसा नहीं है कि हमने जो है आपको प्रोडक्ट सेल किया और उसके बाद जो है कहानी ख़त्म होने वाली है। आपका और हमारा जो संबंध है वो बहुत लंबे समय तक चलने वाला है। ठीक है, तो व्हाट्सएप पर आप किसी भी डोंगल बॉक्स वगैरह के बारे में पूछ सकते हैं। और मैं आपको एक चीज़ की विनती करना चाहूँगा, देखिए समय की दिक्कत मेरे पास भी रहती है, टाइम की थोड़ी दिक्कत आपके पास भी रहती है, तो आप कुछ भी ऐसे सवाल ना करें कि जिनका ईजिली आंसर आपको यूट्यूब या फिर किसी ग्रुप में मिल जाए। ठीक है, तो आप मेरी बात समझ रहे होंगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो गई, आपका मोबाइल किसी भी तरीके से डेड हुआ है, चाहे वो आईएसपी से, सॉफ्टवेयर से, गलत फाइल चढ़ाने से या फिर आपके हार्डवेयर की कमी से, तो आप हमारे यहाँ उस मोबाइल को भेज सकते हैं। एड्रेस आपको व्हाट्सएप पे जब आप हाय भेजेंगे और आप हमसे बात करेंगे तो आपको जो वहाँ पे एड्रेस दे दिया जाएगा, आपको वहाँ पे भेजना है। ठीक है, क्योंकि हमारे एक क्लाइंट हैं, अभी कुछ दिन मेरी पहले उनसे बात हुई थी, तो उन्होंने आईएसपी टूल से मोबाइल को अनलॉक किया था। वो उन्होंने एक नहीं, दो नहीं, तीन बल्कि 4 मोबाइल का जो है हर्जाना जो है कस्टमर को दे चुके हैं। वो कह रहे थे कि 4000 किसी को 5000 रुपये दे के, जब मैंने उनका हिसाब किया है, लेकिन 4000 5000 वाली बात नहीं है दोस्तों। थोड़ी रेपुटेशन जो शॉप की वो ख़राब होती है। अगर आप उस कस्टमर को उसकी कीमत भी दे देंगे ना उस मोबाइल की, तो भी वो आपकी बुराई करने से बाज नहीं आने वाला, क्योंकि आपने उसका मोबाइल जो है डेड किया है। और वो आगे भी यही कहेगा, ये नहीं कहेगा कि उसने जो है मुझे पूरा हर्जाना दे दिया। आपका जो है रेपुटेशन दोस्तों वहाँ पे डाउन हो जाएगी। तो आप कस्टमर से थोड़ा सा टाइम लीजिए, 10 दिन 5 दिन का टाइम लीजिए और आप भेज सकते हैं और आपका हो सकता है। अगर आपके आसपास कोई बंदा ऐसा करता है जो यूएफआई वगैरह से, ईज़ीजेट प्लस से, या फिर उसको नॉलेज अच्छी है, तो आप ईजिली उससे करवा सकते हैं, क्योंकि टाइम की थोड़ी, क्योंकि आप समझ पा रहे होंगे कुरियर आने जाने में थोड़ी दिक्कत आएगी, नहीं तो आप यहाँ पर जो है भेज सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर मोबाइल डेड होता क्यों है उसको बताने से पहले चैनल पे नहीं हो सब्सक्राइब कर लेना, दबा देना बेल आइकन को, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और एक हमारा दूसरा चैनल है डीसी जीएसएम टूल्स, वहाँ पे आपको डोंगल बॉक्स वगैरह के रिव्यूज़ वगैरह मिलते हैं, जो भी लेटेस्ट अपडेट वगैरह आती है वहाँ पे आपको सारी मिलती है। तो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, पहली बात तो आपकी जो चूक होती है दोस्तों वो हार्डवेयर में होती है, क्योंकि हार्डवेयर पहले क्या होता था कि पहले जो कीपैड मोबाइल आते थे ना, उनको प्लास से पकड़ के हम जो उनकी शील्ड को उखाड़ देते थे, तो उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम आती नहीं थी, क्योंकि उसमें कंपोनेंट्स कम होते थे, एरिया ज़्यादा होता था। लेकिन आज का जो है बिल्कुल विपरीत हो गया है, एरिया कम हो गया, कंपोनेंट्स ज़्यादा हो गए हैं। उस शील्ड के नीचे भी होके कहीं ना कहीं ट्रैकिंग वगैरह जा रहे होते हैं। जब उसको आप काटते हैं या फिर आप उसको उखाड़ते हैं तो वो ट्रैक कहीं से कट जाते हैं, इससे भी मोबाइल जो आपका डेड हो जाता है। आयरन का दोस्तों आप बहुत ही आयरन बिल्कुल ठीक तरीके का यूज़ करिए, अच्छी क्वालिटी का यूज़ करिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप बहुत मोटा आयरन ले लेते हैं और उसमें जो एक आध कंपोनेंट उसके आयरन के साथ ही आया था, तब भी मोबाइल जो है डेड हो जाता है। मतलब कुल मिला के हार्डवेयर का इशू। आपको शील्ड काटने के लिए एक कटर होना चाहिए जो कि बहुत ही शार्प होना चाहिए और जो ईजिली जो है कट करता हो। ठीक है, ऊपर से कट करना है। और पहली बात तो मैं डायरेक्टली आपसे यही कहूँगा कि कोई भी आईएसपी टूल नया परचेज करो तो उसको कभी भी आप न्यू फ़ोन पे, न्यू मीन्स कस्टमर का जो फ़ोन आपके पास अनलॉक होने आया है उस पर कभी भी ट्राई मत करो। कोई पुराना जियो वीओ का या फिर कोई और ईएमएमसी वाला मोबाइल हो उस पर ट्राई करो। ठीक है, डायरेक्ट उस मोबाइल पे बिल्कुल भी ट्राई मत करो। हार्डवेयर का जी ये जो है 90% जो प्रॉब्लम रहता है मोबाइल डेड होने का वो हार्डवेयर पे रहता है, तो आपको हार्डवेयर पे अपने टाइम देना पड़ेगा। बहुत ही जल्दी किस बात की यार, ऑनलाइन आपसे 500-600 रुपये चार्ज करा जा रहा है, आप 15-20 मिनट फालतू लगा लेंगे या फिर ज़्यादा लगा लेंगे तो आपको कोई भी उसमें प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो शील्ड को बहुत आराम से काटिए,
जंपर को एक एक बार चेक करिए कि CMD पे लगा है, CLK पे ही लगा है, डाटा जीरो पे लगा है, मीटर से उसके बजर को चेक करिए। इस तरीके से आपको काम करना है। सारी चीज़ें बिल्कुल फाइनल हो जाए, जंपर बिल्कुल फिट लग जाए, तब जाके आप टूल से कनेक्ट करिए। टूल का मैं आपको बता दूं कि टूल का 10% ही ऐसा रहता है कि फॉर्मेट करते समय मोबाइल डेड हो जाए, नहीं तो 90% तो आपका हार्डवेयर में ही मोबाइल जो है डेड होता है। चलिए, किसी भी कारण से मोबाइल डेड हुआ हो तो आप जो है हमें भेज सकते हैं और आपका मोबाइल जो है अनलॉक करके ऑन करके आपको दिया जाएगा। और रही बात खर्चे की, तो खर्चा में टेंशन मत लो, जितना मोबाइल में आपका अनलॉकिंग का खर्चा आता है वही खर्चा आपसे यहाँ लिया जाएगा, जो मेंटेनेंस होगा वही लिया जाएगा। ऐसा नहीं आपका मोबाइल आपसे डेड हो गया और आपसे जो 1000-2000 रुपये जो चार्ज करे जाएंगे, तो ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ जो भी कस्टमर आए वो बिल्कुल भी दुखी होके मेरे यहाँ से ना जाए। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझनी है। और आपको ISP पे देखिए, आपकी अगर दिलचस्पी है मोबाइल रिपेयरिंग में, क्योंकि हमारे जो भी न्यू सब्सक्राइबर वगैरह हैं वो ज़्यादातर न्यू टेक्नीशियन ही हैं। अगर आपकी मोबाइल रिपेयरिंग में दिलचस्पी है तभी आप इस काम को करें। अगर आपको दिलचस्पी नहीं है तो मार्केट में दोस्तों बहुत और भी काम है, आप उनको कर सकते हैं। ऐसा ज़बरदस्ती बिल्कुल भी मत करें, क्योंकि जब आप इस काम को समझेंगे तभी आप ठीक तरीके से कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि कोई अगर आपने कहीं से कोई अगर आपको UEFI भी दे दिया तो ये कहेंगे कि यार हम EMC प्रोग्राम कर लेंगे। आपको उन चीज़ों को समझना पड़ेगा कि क्या है सारी चीज़ें और किस तरीके से काम करना है, तभी आप जो है इससे काम कर पाएंगे। तो आपकी दिलचस्पी मेन होना ज़रूरी है। अगर आपको दिलचस्पी मोबाइल रिपेयरिंग में नहीं है, मैं तो उस बंदे की बहुत तारीफ मानता हूँ जो अभी मैंने आपको बताया, उसने 4-5 फ़ोन को डेड करने के बाद भी आज वो जो है मोबाइल ISP से बंदा अनलॉक कर रहा है। तो यार आप क्यों घबरा रहे हैं? मैंने कम से कम जितने भी ISP टूल बेचे हैं लोगों को, नए को बेचे हैं, और वो जो सारे इजीली जो है मोबाइल्स को अनलॉक कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि खर्चा दोस्तों बहुत है। 500-600 रियलमी का चल रहा है और ओप्पो तो इस समय इंडिया का बिल्कुल ऑफ ही है। इस समय की बात कर रहा हूँ, हो सकता है आगे ऑन हो जाए, वो आगे की बात है। तो यही दोस्तों कुछ वीडियो था और मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि आपको हार्डवेयर पे सुधार करना है। अगर आपका मोबाइल कोई भी किसी भी कारण से अगर डेड हो गया है तो आप हमें जो है भेज सकते हैं और आपका मोबाइल जो है बिल्कुल टाइम से आपको जो है ठीक करके और आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना, दबा देना बेल आइकन को, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। तो फिर मिलते हैं दोस्तों किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।